हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर की स्पेशल रेसिपी जो कि है मटन और पालक की रेसिपी। और ये बहुत ही स्पेशल के साथ बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है, तो आप इस विंटर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये जो पालक मटन की रेसिपी है बहुत ही जल्दी बन के रेडी भी हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 बंच पालक लेंगे। पालक को अच्छे से हमें यहाँ पे धो के साफ़ कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पे हम 5 मिनट के लिए पालक को उबालेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हमें पानी लेना है। पानी में ऐड करना है ½ टी स्पून नमक, और इसके बाद से जो हमने पालक को अच्छे से वॉश करके रखा था उसको ऐड करेंगे। और हाई फ्लेम पे सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे से उबाल लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, बस 5 से 7 मिनट के लिए ही उबाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पत्ते हैं पालक के, ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो गैस को बंद करेंगे और तुरंत ही यहाँ पे हमें पालक को पानी से निकाल लेना है। और यहाँ पे जो पालक है इसका पेस्ट हमें रेडी करना है, तो तुरंत ही निकाल के ना इसको मिक्सी जार में डालेंगे। और साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे 2 से 3 आइस क्यूब। इससे जो कुकिंग प्रोसेस है पालक का वो रुक जाता है। और साथ ही यहाँ पे इसके बाद से हम यहीं पे ऐड करेंगे थोड़े से हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। और साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून फ्रेश दही ऐड करेंगे। और सारी चीज़ों को ना हमें यहाँ पे अच्छे से फाइन सा पेस्ट बना के रेडी करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेस्ट है ना बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हो गए हैं, और ये बहुत ही इजी है बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पालक का पेस्ट है हमने रेडी कर लिया है। तो अभी इसको साइड में रखेंगे। और इसके बाद से 4 से 5 यहाँ पे प्याज लेंगे। और प्याज जो है यहाँ पे मीडियम साइज का है, तो इसको अच्छे से छील के वॉश कर लेंगे। और इसके बाद से स्लाइसली इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो ये रेसिपी है उसको ½ किलो मटन से बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने 4-5 मीडियम साइज़ के प्याज लिया था। और इस रेसिपी को हम कुकर में बनाएंगे। तो कुकर को हमें यहाँ पे पहले बढ़िया से गर्म करना है। फिर उसमें ऐड कर 1/3 कप देसी सरसों का तेल। और तेल को हमें यहाँ पे मस्त धुआंधार गर्म करना है। और तेल जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो सारे मसाले का नाम मैं कैप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और मसाले को 1 से 2 सेकंड के लिए चटकने देंगे। और जैसे ही मसाले जो हैं चटक जाएंगे तो यहीं पे हम ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। और प्याज को भी हमें यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, ताकि जो प्याज है वो हल्का सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से प्याज में हमें भून लेना है। इससे जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्याज को बहुत ही ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सॉफ्ट करना है। तो प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है। तो यहीं पे हम ऐड करेंगे मटन। तो मटन को यहाँ पे पहले अच्छे से वॉश करना है, इसके बाद से हमें प्याज में ऐड करना है। तो यहाँ पे प्याज में मटन को अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट। और साथ ही हमें यहाँ पे ऐड करना है 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। और सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे मटन में अच्छे से मिक्स करना है। और कवर करके 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे चलाते हुए भून लेना है। तो हमें यहाँ पे जो है ढक्कन को हटा के मटन को चलाते रहना है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मटन है ना वो थोड़ा थोड़ा पानी को रिलीज करने स्टार्ट कर दिया है। तो हमें यहाँ पे ढक्कन को हटा के मटन को चलाते रहना है। और जैसे ही मटन जो है पानी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा तो यहीं पर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मीट मसाला, ½ टी स्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और इसके बाद से ना सारी मसाले को हमें यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है। और कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए यहाँ पे मसाले को हमें भून लेना है। तो यहाँ पे ढक्कन को हटा हटा के 1 से 2 बार यहाँ पे मसाले को चला लें, ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। और इसके बाद से हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टमाटर। तो आप यहाँ पे टमाटर को कट करके ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ सिंपल कट लगा के ऐड किया है। और इसके बाद से यहाँ पे जो है कुकर के कवर को प्रॉपर अच्छे से हमें यहाँ पे बंद करके और हमें मटन में 3 विसिल लगाना है।
तो यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें 3 विसिल लगा लेना है और इससे जो मटन है बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं और ये पक भी बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुकर ठंडा हो गया तो मैंने यहाँ पे ढक्कन को हटा लिया है। इसके बाद से जो हमने टमाटर रखा था इसका जो छिलका है उसको हटा लेंगे और इसके बाद से जो टमाटर है इसको अच्छे से हमें मटन में मिक्स कर लेना है। इस तरीके से जो टमाटर है उसको मटन में ऐड करने से जो इसका छिलका है ना बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है और टमाटर का पेस्ट बहुत ही अच्छा बन के मटन में मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे मटन को अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही यहीं पे हमें ऐड करना है जो हमने पालक को रेडी करके रखा था। तो हमें गैस के फ्लेम को यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है और जो पालक है उसको अच्छे से मटन में मिक्स करके कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पालक को मटन के साथ यहाँ पे भून लेना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो पालक है जितने अच्छे भुनेंगे मटन के साथ जो मटन का टेस्ट है बहुत ही अच्छे आएंगे। तो हमें यहाँ पे अच्छे से पालक और मटन को भून लेना है। तो बीच बीच में ढक्कन को हटाना है और बढ़िया से हमें यहाँ मटन और पालक को भून लेना है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे मटन और पालक भूनते जाएंगे ना वैसे वैसे मटन और पालक से जो है ना तेल रिलीज होते जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि जो मटन है ना ये 90% अच्छे से गल गया है, मतलब अच्छे से पक गया है। तो बस अब हमें यहाँ पे ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें ठंडा पानी को ऐड नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा गर्म करके पानी को ऐड करिएगा। इससे जो मटन में टेस्ट है बहुत ही अच्छे आते हैं। तो मैंने यहाँ कप से 1.5 कप पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से जो मटन का ग्रेवी है मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे हमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। आप गरम मसाला पाउडर किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, कुकर को अच्छे से कवर करेंगे और हाई फ्लेम पे मटन में 1 विसिल लगवा लेंगे। इसके बाद से गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और बस लीजिए बन के तैयार है विंटर स्पेशल पालक मटन की ये रेसिपी। तो अगर आप भी एक एक तरीके का मटन खा खा के बोर हो गए हैं तो इस नई रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। और आप इस रेसिपी को किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे तो रोटी राइस पराठे के साथ भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मटन है इसके कलर कितने अच्छे आए हैं। तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। इस विंटर इस स्पेशल रेसिपी को बनाएं, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। मिलते हैं अगले दिन नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।